हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। आई होप यू आर गुड। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। सो ये वीकली रैप रहने वाला है 26 फेब से लेकर के 3 मार्च तक का। मुझे कोल्ड हो रखा है, सो वॉइस में थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा, सो प्लीज़ बेयर विद इट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें हम 50 करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर है तो आप फर्स्ट का क्वेश्चन देख के उसके ऑप्शन को टिक करिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपने सही बताए। ठीक है, सो फर्स्ट है, रिसेंटली इंडिया हैज़ ज्वाइन द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च दिस ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो इंडिया ने रिसेंटली एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन को ज्वाइन किया है फॉर क्लाइमेट। कौन सी कंट्री है जिसने ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दैट इज यूएई, इजराइल। डी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी दैट इज यूएस एंड यूएई। ई ऑप्शन है आपका यूएस एंड इजराइल। तो आंसर हो जाएगा इंडिया हैज़ ज्वाइंड द एग्रीकल्चर इनोवेशन ऑफ फॉर क्लाइमेट। और कौन कौन सी कंट्रीज ज्वाइन कर रही है ग्लोबल लेवल पे? यूएस एंड यूएई। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दैट इज यूएस एंड यूएई, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर करेक्ट रिगार्डिंग नासा एंड इजराइल साइंड अ पार्टनरशिप? तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नासा एंड Israel's Ministry of Innovation, Science and Technology signed a partnership which will send Israel's first telescopic mission. नासा और इसराइल का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग जो भी वहाँ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने मिलकर के पार्टनरशिप किया है ताकि वो इसराइल का पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन जो है उसको सेंड कर सके। और नेक्स्ट, द नेम ऑफ द मिशन इज अल्ट्रावायलेट ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जो मिशन होने वाला है उसका नाम है अल्ट्रासैट दैट इज अल्ट्रावायलेट ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट। देन थर्ड इज नासा विल लॉन्च इजराइल्स अल्ट्रासैट इन अर्ली 2030। तो थर्ड ऑप्शन है कि जो नासा ही है ये लॉन्च कब करने वाली है अल्ट्रासैट को? इन द अर्ली 2030। ऑप्शन है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, या ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आपके सही हैं कि नासा और जो इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन है वो पैक्ट साइन कर रही है और जो इसराइल का पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन है उसे भेजेंगी। और सेकेंड ऑप्शन जो है कि उसका नाम क्या है उस मिशन का, दैट इज अल्ट्रासैट दैट इज अल्ट्रावायलेट ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट। ठीक है, देन नेक्स्ट, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वन द आईसीसी वुमेन 2020 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल्ड बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका फॉर द डैश टाइम। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वीमेंस 2020 वर्ल्ड कप जो है जीत लिया है और साउथ अफ्रीका को हराया है। तो ये कौन सा टाइम है जो उन्होंने हराया है? ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को कौन से टाइम कितनी बारी में हराया है? तो ऑप्शन ए 4th, 5th, 7th, 3rd या 6th। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई दैट इज 6th टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया है। ठीक है, द नेक्स्ट, व्हाट आर द रेगुलेशंस मेड बाय आरबीआई अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट? तो कौन कौन से रेगुलेशन पास किया गया अभी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा? तो कौन कौन से रेगुलेशंस बताए गए हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन 2008, बी पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स रेगुलेशन 2008, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन 2010, बोथ ए एंड बी या बोथ ए एंड सी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज बोथ ए एंड डी। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है कि बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन 2008 एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन 2008। ठीक है, द नेक्स्ट, व्हेन वाज द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट ऑफ 1904 अमेंडेड टू अलाउ नॉन क्रेडिट सोसाइटी टू बी फॉर्म्ड अंडर द मैकलेगान कमिटी टू एक्सेस देयर परफॉर्मेंस? तो जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट है उसमें कब अमेंडमेंट्स किए गए थे कि नॉन क्रेडिट सोसाइटी को है फॉर्म किया जाए अंडर मैकलेगान कमिटी? ठीक है, तो ऑप्शन है ऑप्शन ए 1905, 1909, 1912, 1925 या 1936। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज 1912 को ये अमेंडमेंट्स किए गए थे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट में कि नॉन क्रेडिट सोसाइटीज जो है उन्हें फॉर्म किया जाए अंडर मैकलेगान कमिटी। देन नेक्स्ट इज श्रीलंकाज बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसने रिसेंटली इशू किया है लेटर ऑफ अप्रूवल किसके लिए? इंडियाज अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए फॉर द 2 विंड पावर प्लांट्स टू बी सेटअप इन मन्नार एंड पुनरिन ऑफ अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ। तो श्रीलंका बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसने इशू किया है लेटर ऑफ अप्रूवल इंडिया अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को, जिसमें क्या है कि 2 विंड पावर प्लांट्स जो है वो सेटअप किए जाने हैं मन्नार और पुनरिन में और इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है? ऑप्शंस है $223 million, $335 million,
442 मिलियन $, 554 मिलियन $, या 558 मिलियन $। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज श्रीलंका ने अभी रिसेंटली कितने का अप्रूवल दिया है, 440 मिलियन $, का जो है वो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और इसमें 2 विंड पावर प्लांट सेटअप किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे, मन्नार में और पुनेरन में। द नेक्स्ट है रिसेंटली द अपॉइंटमेंट्स ऑफ कमिटी ऑफ द कैबिनेट, दैट इज ACC, उसने रिसेंटली अप्रूव किया है एक्सटेंशन किसका, सर्विस एक्सटेंशन किसका अप्रूव किया है, मिस्टर अरमाने गिरिधर, जो कि हैं डिफेंस सेक्रेटरी अंटिल अक्टूबर 2024। तो इनका जो एक्सटेंशन है सर्विस का वो किया गया है कब तक के लिए, 2024 अक्टूबर तक के लिए किया गया है, और ये डिफेंस सेक्रेटरी है। सो ये जो है वो 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। कौन से कैडर के हैं आपको बताना है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या केरला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो मिस्टर अरमाने गिरिधर जो है वो आंध्र प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर रह चुके हैं, और ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं, और इनका एक्सटेंशन कर दिया गया है सर्विस का अक्टूबर 2024 तक। द नेक्स्ट, रिसेंटली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन ऐसा कंट्री है जो कि प्रोवाइड करने वाला है लोन जिसका वर्थ है 2288 करोड़ का, और ये किस लिए लोन दिया जा रहा है इंडिया को, फॉर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र एंड फॉर अ सुपर स्पेशलिटी कैंसर रिसर्च सेंटर इन मिजोरम। तो इन दो प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिया जा रहा है 2288 करोड़ का, और कौन सी कंट्री देने वाली है तो आपको बताना है। ऑप्शन से ऑफ फ्रांस, जर्मनी और जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जापान, जो है वो लोन देने वाली है 2288 करोड़ का इंडिया को फॉर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र एंड फॉर अ सुपर स्पेशलिटी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर इन मिजोरम। ठीक है। द नेक्स्ट, रिसेंट टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज जो है उन्होंने अर्जेंटीना ओपन को जीता है, और किनको हरा के जीता है, कैमरून नॉरी को हरा करके फाइनल्स में उन्होंने, टेनिस प्लेयर जो है कार्लोस अल्कराज, उन्होंने ये अर्जेंटीना ओपन जीता है। ठीक है। तो आपको बताना है कि कार्लोस अल्कराज जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए UK, B इटली, C स्पेन, जर्मनी या रशिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज स्पेन। सो कार्लोस अल्कराज जो है जिन्होंने अर्जेंटीना ओपन जीता है, और ये एक टेनिस प्लेयर हैं, ये कौन सी कंट्री के हैं, स्पेन के हैं। ठीक है। द नेक्स्ट, कौन सा स्टेट ऐसा है जो पहला स्टेट बन गया है कंट्री का टू यूज रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी फॉर क्लीनिंग ऑल इट्स कमीशन मैन होल्स। तो मैन होल्स को क्लीन करने वाला कौन सा ऐसा कंट्री, कौन सा ऐसा स्टेट है हमारी कंट्री का जो पहला है जो कि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाला है फॉर क्लीनिंग द मैन होल्स। ठीक है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटका, B केरला, C गुजरात, D आंध्र प्रदेश एंड E उत्तर प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज केरला। ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट जो है उसने रिसेंटली अप्रूव किया है रेटिफिकेशन ऑफ 3 प्रोटोकॉल्स रिलेटिंग टू अमेंडमेंट्स इन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, शिकागो कन्वेंशन 1944। सो यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली रेटिफिकेशन किए हैं 3 प्रोटोकॉल्स में CCA के, दैट इज आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। सो ये शिकागो कन्वेंशन का है 1944। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। से आपको बताना है ICAO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, इटली, रोम, मॉन्ट्रियल कनाडा, न्यू दिल्ली, पेरिस फ्रांस या नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है वो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन का। देन नेक्स्ट, AI पावर्ड चैटबॉट जो है वो क्या करने वाला है, वो इंडिविजुअल्स को अलाउ करने वाला है टू चेक देयर आधार एनरोलमेंट स्टेटस, ट्रैक देयर आधार PVC कार्ड स्टेटस एंड इन्फॉर्मेशन ऑन एनरोलमेंट सेंटर्स। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च करने वाली है ऐसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मेल बेस्ड चैटबॉट जिसका नाम है आधार मित्रा। सो आधार मित्रा नाम का चैटबॉट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करने वाली है। तो ऑप्शन है URN, UIDAI, SRN, EID या नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज UIDAI। सो मैंने आपको पहले भी बताया था आधार रिलेटेड जितना भी है वो कौन सी अथॉरिटी करती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो करती है, और उसने ही रिसेंटली लॉन्च किया है AI बेस्ड चैटबॉट जिसका नाम है आधार मित्रा। ठीक है। द नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट एम 4C का कौन सी ऐसी कंट्री है जो लेटेस्ट मेंबर बनी है I2U2 मिशन के अंडर, जो कि कहाँ पे होने वाला है, अबू धाबी UAE में होने वाला है। तो ऑप्शन है इटली, फ्रांस, इंडिया, चाइना, नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया जो है वो इसकी मेंबर बनी है। तो I242 में कौन कौन है, इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। ठीक है। द नेक्स्ट, इंडिया एज अ चेयर ऑफ द ग्रुप G20 ये होस्ट करने वाली है कौन से नंबर का परमानेंट मिशन राउंड टेबल यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में। सो ये आपको याद रखना है कि कौन से नंबर का ये मिशन होने वाला है, राउंड टेबल मिशन।
तो ये होने वाला है आपका बी, दैट इज 62nd नंबर का परमानेंट मिशन राउंड टेबल होने वाला है। और कहाँ पे होगा? यूएन हेडक्वार्टर में होने वाला है। और इसको होस्ट कौन करने वाली है? इंडिया करने वाली है इस G20 मिशन को, ठीक है। द नेक्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफिशियल अनाउंस द लॉन्च ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट एवर म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। तो एनएसई जो है उसने रिसेंटली अनाउंस किया है किसका लॉन्च? कंट्री के पहले म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स का लॉन्च अनाउंस किया है एनएसई ने। और इस इंडेक्स में कितने म्युनिसिपल बॉन्ड्स रहने वाले हैं? तो ऑप्शंस हैं 25, 28, 24, 26, नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 28 इंडेक्सेस रहने वाले हैं इस म्युनिसिपल बॉन्ड में, ठीक है। द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स आर अमंग द टॉप 50 रीजन्स इन द वर्ल्ड विद द हाईएस्ट रिस्क ऑफ डैमेज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली गई है, तो इसमें इंडिया के कितने स्टेट्स ऐसे हैं जो कि टॉप 50 रीजन्स में हैं वर्ल्ड के, जिन पे हाईएस्ट रिस्क है डैमेज का ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं गर्मी के टाइम में ठंडी, किसी भी मौसम में बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से कौन से ऐसे हमारी कंट्री के स्टेट्स हैं जो कि टॉप 50 रीजन से एक रिपोर्ट निकाली गई है उसमें है। तो आपको बताना है, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5, 6, 8, 9, नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 9 हमारी कंट्री के ऐसे स्टेट्स हैं जो कि इस लिस्ट में आते हैं 50 रीजन्स में। द नेक्स्ट, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट इन मार्च 2023, डैश एंड यूरोपियन यूनियन हैव अग्रीड अपॉन द विंटर फ्रेमवर्क। तो यूरोपियन यूनियन के साथ साथ ऐसी और कौन सी कंट्री है जो कि पैक्ट साइन करने वाली है विंटर फ्रेमवर्क के लिए? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, कौन कौन से पहले देख लेते हैं, फ्रांस, यूक्रेन, रशिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। सो यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ में एक अग्रीमेंट करने वाली है अपॉन द विंटर फ्रेमवर्क, ठीक है। द नेक्स्ट, रिसेंटली गवर्नमेंट कलेक्टेड मोर देन 1.49 लाख करोड़ रुपीज इन जीएसटी रेवेन्यू इन February 2023। सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि इस कॉन्ट्रैक्शन इन रेवेन्यू में रिपोर्ट करने वाला है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय, बिहार या झारखंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मेघालय, ठीक है। द नेक्स्ट, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, एशियाज लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम। तो एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस है वो हमारी कौन सी हमारी कंट्री के कौन सी सिटी से हुई है? तो ऑप्शंस हैं श्रीनगर, देहरादून, लद्दाख, दिल्ली, कन्याकुमारी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज श्रीनगर से एशिया की लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस को फ्लैग ऑफ किया गया है, ठीक है। द नेक्स्ट, रिसेंटली बोला तिनुबू वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो बोला तिनुबू जो है उन्हें कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है? तो ऑप्शन है जिम्बाब्वे, केन्या, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका या स्कॉटलैंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज नाइजीरिया के प्रेसिडेंट नए बनाए गए हैं बोला तिनुबू, ठीक है। द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो इनमें से कौन से टॉप स्टेट्स हैं जो कि अडॉप्ट करने वाले हैं क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को? तो ऑप्शन है बिहार एंड उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज गुजरात एंड कर्नाटका। सो ये स्टेट्स रहने वाले हैं टॉप के जो कि अडॉप्ट करने वाले हैं क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को, ठीक है। द नेक्स्ट है, रिसेंटली वो वान थुआंग वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो वो वान थुआंग जो है उन्हें कौन सी कंट्री का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो ऑप्शन है नाइजीरिया, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, इजराइल, वियतनाम। सो बोला तिनुबू जो है वो नाइजीरिया के हो गए हैं, तो नाइजीरिया तो हट गया। सो वो वान थुआंग कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट बनाया गया? दैट इज ऑप्शन ई, दैट इज वियतनाम। सो वो वान थुआंग में भी वी आता है एंड वियतनाम में भी वी आता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि वियतनाम कंट्री के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो वान थुआंग, ठीक है। द नेक्स्ट, एज फॉर द रिसेंट रिपोर्ट, इंडिया जो है उसने जीता है GSM एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो किस फील्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया जीती है GSM एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023? तो ऑप्शन है इन्वायरमेंट पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी या टेलीकॉम पॉलिसी। तो आंसर हो जाएगा ई, दैट इज टेलीकॉम पॉलिसी, ठीक है। द नेक्स्ट, रिसेंटली इन February 2023 गोल्ड माइंस कितनी फाउंड हुई हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में? कौन से स्टेट की? सो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में गोल्ड माइंस फाउंड हुई हैं February 2023 में। सो ये डिस्ट्रिक्ट्स कौन से स्टेट में? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज उड़ीसा। सो ठीक है, तो आपको याद रखना है देवघर, क्योंझार एंड मयूरभंज में गोल्ड माइंस फाउंड हुई हैं जो कि उड़ीसा में है ये डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। द नेक्स्ट, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि जीती है पोर्टर प्राइज 2023 फॉर इट्स एफर्ट इन द हेल्थ सेक्टर स्पेशली इन
कोविड मैनेजमेंट। ठीक है, तो कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि पोर्टर प्राइज 2023 जीती है हेल्थ सेक्टर में अपने एफर्ट्स के लिए कोविड मैनेजमेंट में? सो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, होम अफेयर्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आंसर हेल्थ के रिगार्डिंग है, तो ऑब्वियसली हेल्थ सेक्टर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर जो है वो पोर्टर प्राइज 2023 जीती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट जो है उसने रिसेंटली एक कमिटी बैठाई है किसके रिगार्डिंग, जो भी इश्यूज हो रहे हैं हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में जो कि अडानी ग्रुप कंपनीज की है। तो कौन है जो इस कमिटी को हेड करने वाले हैं जो कि बैठाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो ऑप्शन है ए एम सापरे, के वी कामत, नंदन नीलकानी, डी सोमशेखरन सुंदरसन, ओ पी भट्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ए एम सापरे जो है वो इस कमिटी को हेड करने वाले हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि परमिशन मिली है जिसको सेबी की तरफ से टू रोल आउट रुपी डिनोमिनेटेड निमिक्स WTI crude oil and natural gas future contracts in its commodity derivative segment? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए BSE, NSE, IFSCA, SBI या PNB। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज NSE। सो इसको परमिशन मिली है सेबी की तरफ से। तो इसमें क्या है कि WTI क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिगार्डिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इसको रोल आउट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज सिन्यू मैत्री इज एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो सिन्यू मैत्री कौन सी कंट्री के बीच, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच की एक्सरसाइज है? तो ऑप्शन है मलेशिया, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका, मालदीव्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया और जापान के बीच की एक्सरसाइज है सिन्यू मैत्री। ठीक है, नेक्स्ट हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन? सो एशियन चेस फेडरेशन की तरफ से किसको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो ऑप्शन है अरविंद चिदम्बरम, ऑप्शन बी आर प्रगनंद, सी डी गुकेश, डी नीहिल सरन या ई मैग्नस कार्लसन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज डी कुकेश जो है उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है एशियन चेस फेडरेशन की तरफ से। ठीक है, द नेक्स्ट रिसेंटली हु हैज़ वन द पेन अमेरिका अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर? तो किसे पेन अमेरिका अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर? तो ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ला, अमित चौधरी, रोया हकाकियन, माजा मिंजिस्टे या ई सती खन्ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज विनोद कुमार शुक्ला को पेन अमेरिकन अवार्ड मिला है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर। द नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन द वर्ल्ड? तो आंसर है कौन सी ऐसी कंपनी है जो टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड होने वाली है वर्ल्ड की? तो ऑप्शन हैं भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, स्विसकॉम, एतिसलात या ई सिंगटेल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज रिलायंस जियो जो है वो टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड है वर्ल्ड की। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग जो एक रिपोर्ट निकाली गई है तो उसमें एक ईयर लॉन्ग फेस्टिवल होने वाला है टू कमेमोरेट 284th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत सेवालाल महाराज। ही इज़ द स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस गुरु ऑफ विच कम्युनिटी? सो आपको बताना है संत सेवालाल महाराज जो हैं वो कौन सी कम्युनिटी के स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस गुरु हैं? तो ऑप्शंस हैं भूतिया, मंथई, बंजारा, डी गोंद और ई संतल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बंजारा कम्युनिटी के ये स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस गुरु हैं जिनका नाम जो है संत सेवालाल महाराज। ठीक है, द नेक्स्ट रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किसने रिसेंटली बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप अनाउंस करी है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में? तो आपके ऑप्शंस हैं ए स्टार हेल्थ जनरल इंश्योरेंस, बी ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, यस ई बजाज लाइफ इंश्योरेंस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज भारतीय एक्सा जनरल लाइफ इंश्योरेंस। उसने रिसेंटली बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप अनाउंस करी है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। ठीक है, तो बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप क्या होती है मैं ऑलरेडी आपको सेशन में बता चुकी हूँ। जब कोई बैंक इंश्योरेंस पॉलिसीज या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करती है अपने एंड से तब इसे कहा जाता है बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप। ठीक है, द नेक्स्ट रिसेंटली IDFC एंड डैश पार्टनर्ड विद द एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन साधन and solution provider NextGen to promote digital payments by feature phone users। तो IDFC फर्स्ट किसके साथ में पार्टनरशिप कर रही है फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन साधन एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर NextGen टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट फीचर्स? तो ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड फेडरल बैंक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज फेडरल बैंक। तो IDFC जो है वो फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप कर रही है जो कि प्रमोट करने वाले हैं दोनों मिल करके फीचर फोन यूजर्स डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट एज पर द रिसेंट रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी बिकम्स द सेकेंड कंपनी टू ऑफर श्योरिटी बॉन्ड्स? तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि सेकेंड कंपनी बन गई है जो ऑफर करने वाले हैं श्योरिटी बॉन्ड्स?
तो ऑप्शन है टाटा EIG जनरल, न्यू इंडिया एश्योरेंस, HDFC अर्गो, ICICI लोम्बार्ड या BNP परिबास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो है वो सेकेंड कंपनी बन गई है जो कि श्योरिटी बॉन्ड्स को इशू करने वाले हैं। ठीक है, द नेक्स्ट एज पर द रिपोर्ट PFRDA, सो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने रिसेंटली मैंडेट किया है कि 4 स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैंडेटरीली अपलोड किए जाएंगे यूज़र इंटरफेस पर रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। तो ये कब से लागू होने वाला है? 1 अप्रैल 2023, 1 जनवरी 2023, 1 अक्टूबर 2023, 1 अप्रैल 2024 या 1 जनवरी 2024। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 अप्रैल 2023 से PFRDA ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि 4 ऐसे स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको मैंडेटरीली अपलोड करना है यूज़र इंटरफेस पे। ठीक है, द नेक्स्ट in February 2023 which of the following organization has laid out a 9-point crypto asset action plan? तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फरवरी 2023 में ले आउट किया है 9-point क्रिप्टो एसेट एक्शन प्लान? तो ऑप्शन है IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम इंडियाज 81st चेस ग्रैंड मास्टर? तो कौन है जो इंडिया का 81st चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ऑप्शन है विघ्नेश NR, सयंतन दास, राहुल जयकर, मिहिर दास या सौरभ दास। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सयंतन दास जिन्हें बनाया गया है 81st चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, नेक्स्ट, as per the RBI report, India ranks ahead of all the countries except dash in terms of relative return in the ESG leaders index. So ESG leaders index में जो RBI है उसने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें इंडिया जो है वो इन 2 कंट्रीज़ के अलावा बाकी सभी कंट्रीज़ से लीड कर रही है। तो वो कौन सी ऐसी 2 कंट्रीज़ है जो इंडिया से पहले आती हैं ESG लीडर्स इंडेक्स में? ऑप्शंस है चाइना एंड ताइवान, USA एंड इंग्लैंड, USA एंड फ्रांस, फ्रांस एंड जर्मनी या चाइना एंड फ्रांस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज चाइना एंड ताइवान के बाद में इंडिया आती है जो कि ESG लीडर्स इंडेक्स में है। ठीक है, सो बेसिकली 3rd रैंक है इसमें इंडिया की। द नेक्स्ट, एज पर द रीसेंट रिपोर्ट, डैश हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द BAFTA अवार्ड्स। सो कौन है जिसे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है BAFTA अवार्ड्स 2023 में? तो ऑप्शन हैं ऑस्टिन बटलर, एमा क्लार्क, एमा मैकी, D विल स्मिथ या E विन डीजल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑस्टिन बटलर जो है उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है BAFTA अवार्ड्स 2023 में। नेक्स्ट, RBI गाइडलाइंस के द्वारा रिपोर्ट एसेट रिस्ट्रक्शंस कंपनी प्रिपेयरिंग financial statement as per India AS will have to detect management fee recognizing during the planning period that remains unrealized beyond dash days from the date of expiry of the planning period. So RBI ने एक गाइडलाइन निकाली है जिसमें कितने दिन से ज़्यादा होने पे डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द प्लानिंग पीरियड जो है वो स्पेसिफाई की जाएगी। तो ऑप्शन है 90 डेज, 120, 150, 180 या 210। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 180 डेज। ठीक है, द नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज MOSPI। उसने रिलीज करी हैं रिवाइज गाइडलाइंस किसके रिगार्डिंग? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम में। और इस स्कीम के तहत ईच MP इज टाइटल टू अ फंड ऑफ, तो एक MP जो है उसको कितना फंड दिया जा रहा है? सो ऑप्शन है 2.5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ या 2 करोड़। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 5 करोड़ का फंड दिया जा रहा है एक MP को। ठीक है, सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQs जो कि हमने कवर कर लिए। सो मेरी तबीयत नहीं सही थी, उसके बाद भी मैं आपके लिए सेशन लेकर के आई। सो अगर कहीं भी कमी लगी हो सो प्लीज़ बेयर विद इट। आने वाले सेशंस और भी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लेकर के आऊँगी आप सभी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग टर्म से रिलेटेड हम कोई सेशन लेकर के आए कि जिसमें हम बैंकिंग अफेयर्स को कवर करें, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड रिव्यू ज़रूर देते रहा करिए कमेंट सेक्शन में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।